गुरुजी, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत में काट दी, घर बनाया, नाम कमाया, पर जब शादी की बात आई रूप देखकर फैसला किया और आज अकेला हूं। क्या सच में रूप देखकर शादी करना कि एक सजा बन जाती है? और लोग कहते हैं सही जोड़ी ऊपर से बनती है, पर नीचे धरती पर तो टूटते हुए रिश्ते ही दिखते हैं। जीवन साथी का चयन बीज बोने जैसा है बेटा। अगर बीज सही है तो घर बगिया बनता है, वरना जंगल। नारी केवल एक स्त्री नहीं, वो शक्ति है। उसका स्वभाव अगर शांत हो तो घर मंदिर बन जाता है, पर अगर उसका मन ईर्ष्या और कटु वाणी से भरा हो बेटा, तो वही घर नरक का द्वार बन जाता है। कठोर स्वभाव वाली स्त्री को पहचानना कठिन नहीं। उसका चेहरा दुख में भी सख्त रहता है, उसकी वाणी में मिठास नहीं होती। जो स्त्री असंतुष्ट रहती है बेटा वो प्रेम नहीं नियंत्रण चाहती है। उसका प्यार स्वार्थ में लिपटा होता है। ये जो हर बात में झगड़ा करे, हर रिश्ते में शक करे, वो घर में कलह का दीपक जलाती है। संतोष ही स्त्री का सबसे बड़ा गहना है बेटा। जहां संतोष नहीं, वहां कोई भगवान नहीं। मीठी बातें अगर छल से भरी हों तो वही वाणी जहर बन जाती है। घर के भीतर की कुटिलता युद्ध के मैदान से भी खतरनाक होती है बेटा। जो स्त्री पति के धर्म और कर्म में साथ दे, वही धर्म पत्नी कहलाती है। पर जो अच्छे कर्मों में बाधा बने, मजाक उड़ाए, पलायन, वही मोह और दुख का कारण बनती है। जो बांधने की कोशिश करती है बेटा, वही खुद भी बंधन में फंस जाती है। विवाह समझौता नहीं है, ये एक तप है जहां दो आत्माएं एक धर्म बन जाती हैं। नारी संयमी और सहनशील हो तो वही घर स्वर्ग है, वरना कैद। रूप मोहक हो सकता है, पर स्वभाव ही टिकाऊ बनाता है तांत है। यही विवाह का सत्य है बेटा। माता पिता का आदर न करे, सेवक से अभद्र हो, वही तामसी स्वभाव की नारी कहलाती है। शास्त्र कहते हैं विवाह से पहले गुणों की परीक्षा करो, रूप की नहीं। केवल रूप देखता है बेटा, वो मोह में गिरता है, और मोह से बुद्धि नष्ट होती है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा युद्ध में नहीं, विवाह में होती है। धर्मनिष्ठ पत्नी हो तो घर तपोवन बनता है, पर क्रूर स्वभाव की हो तो वही घर बंधन। निर्णय हमेशा मन से नहीं था, बुद्धि से करना चाहिए बेटा। यही विवाह का धर्म है बेटा। जो नारी तुझे ईश्वर के पास ले जाए वही जीवन संगिनी है, और जो तुझे मोह में फंसाए वो परीक्षा। जागर और बंदर बाबा प्रवचन को सब्सक्राइब कर, ताकि तेरे मन का मोह भी ज्ञान में बदल जाए। भक्तों, अगर इस प्रवचन ने तुम्हारे दिल को छुआ तो 1 लाख लाइक पूरे करना हमारा धर्म है, ताकि ये संदेश हर घर पहुंचे। आप सभी को एक निवेदन है कि अगला सत्संग किसके पर चाहिए, कमेंट में बताएं।